में आरआरबी एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, बहुत से बच्चों ने इसका फॉर्म भरा होगा और जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, जो कि है 5 जून 2025 से 23 जून 2025। कुल मिलाकर 15 दिन तक ये पेपर चलेगा। सोचो एएलपी का 4-5 दिन चला था शायद, उसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो एनटीपीसी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न समझाऊंगा, ठीक, और बताऊंगा कि किस तरह से आपको अब अपनी तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो 12वीं पास वाले हैं और फॉर्म भरा था, उनका भी एग्ज़ाम फिर शायद 23 जून के बाद से शुरू हो जाए। यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है कि 10 दिन पहले आपको आपकी एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम का शहर बता दिया जाएगा कि इस सिटी में आपका पेपर होना है, ठीक, और 4 दिन पहले आपको आपका सेंटर बताया जाएगा। तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ वगैरह कंप्लीट करके रख लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर, अब आपको लास्ट में प्रैक्टिस वर्कबुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक हैं जो 12th पास लेवल के लिए हैं, वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं, और ग्रेजुएट पास लेवल वाली भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। बहुत फ़ायदा मिलता है इन बुक से प्रैक्टिस करने का, क्योंकि बहुत बार तो क्वेश्चन लगभग एज इट इज़ ही आ जाते हैं, क्योंकि ये रेलवे के लिए डेडिकेटेड बुक्स हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चाहे तो आप इनको अमेज़न, फ्लिपकार्ट से सर्च करके खरीद सकते हैं, बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। चैनल के नाम के ऊपर भी इसको खरीदने का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस वर्कबुक नहीं है तो ले लीजिए, है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो समय होता है ना, इसमें हमें ये सेट्स लगाने होते हैं। अब आप इसमें सेट्स लगाया, आपने कोई सेट लगाया 100 नंबर में, आपने देखा 67 नंबर आ रहे हैं। इसी तरह से करते गए और आपने देखा कि आपने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करा, जो भी मिस्टेक्स हो रही थी उनको इम्प्रूव करा, और अपने जो मार्क्स हैं उनको बेहतर करते हुए 70-75 नंबर लाने लगे। तो जो गलती आप एग्ज़ाम में करने वाले थे वो गलती आपने पहले ही करी और उनसे सीख ली, और एग्ज़ाम में आपकी कोई गलती इस तरह से नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो काम की चीज़ पे आते हैं, वो ये है कि यहाँ पर मैथ आएगी दोस्त 30 नंबर की, और 30 नंबर की रीजनिंग, कुल मिला के 60 नंबर की, जिसमें कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो लगभग आप 50 मार्क्स ले आएंगे, ठीक। इसके बाद आता है दोस्त जनरल अवेयरनेस यानी जीए, ठीक है। जीए में यहाँ पर क्या हिसाब है, जीए का हिसाब ये है कि यहाँ पर 40 नंबर की जीए आती है, जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको इसमें 40 में से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। साइंस को मैंने इंक्लूड कर ही लिया। तो 100 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें 60 नंबर की आती है मैथ और रीजनिंग, और 40 नंबर की आती है जनरल अवेयरनेस। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं और कौन से सब्जेक्ट वीक हैं। मेरी जो सलाह है वो ये है कि जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं एक समय उनको पढ़ा करो, और जो सब्जेक्ट वीक हैं दूसरे समय उन पर ध्यान दीजिए आप, जिससे कि थोड़ा सामंजस्य बना रहे। फ्री माइंड से कमज़ोर सब्जेक्ट को पढ़िए, तो हो सकता है कि वो आपको आने लगे, और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी रिवाइज करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पूछें कि मैं किस तरह से तैयारी करूँ, तो आप चाहें तो मॉर्निंग, ठीक, दोपहर यानी नून, और इवनिंग यानी शाम या फिर रात का समय बांट सकते हैं। और जिस समय आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई होती हो, सपोज़ कुछ बच्चों को रात में पढ़ना पसंद है तो कुछ बच्चों को सुबह में पढ़ना पसंद है, तो अगर आपको सुबह में पढ़ना पसंद है तो यहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा लंबा समय लीजिए, जो कि लगभग 3 घंटे का होगा, ठीक है, या फिर 4 घंटे का भी हो सकता है। और जिस समय आपको सबसे कम पढ़ना पसंद है, सपोज़ आप कहते हैं कि मैं रात में यार पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझसे हो नहीं पाती पढ़ाई, तो रात में आप क्या करो, रात में आप ना प्रैक्टिस सेट लगा लो, ठीक, क्योंकि उसमें कुछ सीखना तो है नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को लेकर आगे चलेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अभी ग्रेजुएट बेस वाला ये पेपर होगा, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट वाला होगा। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर भी दे सकते हैं, 12th वाला भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 12th पास तो कर ही रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तो छोटी सी है, पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको एग्ज़ाम पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, और पता चला होगा कि इस लास्ट के महीने में भाई आपको बढ़िया से मेहनत करनी है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पर लगभग 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे CBT 2 के लिए। यहाँ पर लगभग कितने गुना बच्चे पास की जाएंगे, 20 गुना बच्चे पास की जाएंगे CBT 2 के लिए।
तो अच्छे से आप पढ़ाई में लग जाइए और ज़्यादा समय वेस्ट ना करिए और अपना रिवाइज़ करिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। ये मत सोचिए कि मुझे मैथ आती है तो मैं मैथ ना पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट पढूँ। जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उनको और अच्छा करिए।